हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्यूरिंग ट्रेन। तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ आई। तो बेसिकली अपने को ये पता है अब तक कि आई इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड अपने को ये भी पता है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड आई क्यूब विल बी -आई रेस्ट पावर 4 विल बी 1। बट द क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी फाइंड आई रेस्ट पावर n, दैट इज आई रेस्ट पावर एनी नंबर। मतलब बेसिकली अगर आपको एग्जाम में पूछा आई रेस्ट पावर 10101110 इसका वैल्यू बताओ, सो हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आई रेस्ट पावर कोई भी नंबर दे दिया उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो उसका एक बहुत छोटा सा मेथड है, वो मेथड अपन डिस्कस करते हैं एंड मेथड डिस्कस करते करते विल सॉल्व 2 क्वेश्चंस एंड जब वो मेथड डिस्कस हो जाएगा तो 2 क्वेश्चन एडिशनल अपन और सॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द मेथड। मेथड क्या बोलता है कि ये जो पावर है n, सो वी आर गोइंग टू फाइंड आई रेस्ट पावर n। तो सबसे पहले n को देखो, अगर वो इवन है तो ये वाला मेथड फॉलो करो, अगर वो ऑड है तो ये वाला मेथड फॉलो करो। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल में आई रेस्ट पावर 47 दिया है एंड दिस पावर 47 इज ऑड। अच्छा, पावर ऑड है तो अपन ये राइट वाला मेथड फॉलो करेंगे। ओके, सो लेट अस फर्स्ट सी दी ऑड वाला मेथड। तो मेथड क्या बोलता है, अगर पावर ऑड है तो टेक आई एज कॉमन, राइट। तो मैंने क्या किया, आई रेस्ट पावर 47 में से एक आई बाहर निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, आई रेस्ट पावर 46। सो बेसिकली अगर मेरे पास ऑड पावर है आई की तो मैं एक आई कॉमन ले लूंगा ताकि जो इवन पावर है वो बच जाएगा। सो बेसिकली आई रेस्ट पावर 47 बिकेम आई इंटू आई रेस्ट पावर 46। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, एक्सप्रेस दिस एज आई स्क्वायर रेस्ट पावर सम के। मतलब क्या है, ये जो अब इवन पावर आ गई मेरे पास ऑड थी, एक आई बाहर निकाल लिया तो इवन पावर बच गई। अब एनी इवन नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू समथिंग। तो मैंने क्या किया है, जो 46 है इसको 2 इंटू 23 लिख लिया। तो बेसिकली मेरे पास क्या बचा, आई इंटू आई स्क्वायर रेस टू पावर 23। बिकॉज इंडाइसेस का लॉ है कि आई रेस टू पावर m द होल रेस टू पावर n इज इक्वल टू आई रेस टू पावर mn, राइट। सो इधर था आई रेस टू पावर mn इज इक्वल टू, मैंने उसको लिख लिया आई रेस्ट पावर m द होल रेस्ट पावर n। ठीक है, ये किसी भी नंबर के लिए वैलिड है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, बट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपने को पता है, वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो आंसर क्या आएगा, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रेस्ट पावर 23। अब आगे इवेल्युएट दिस टर्म, इवेल्युएट -1 रेस्ट पावर के। देखो -1 रेस्ट पावर दिस नंबर आ गया है अपने पास, उसको इवेल्युएट करना है। अब एक बात बोलो कि जो कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको अगर आप ऑड टाइम्स पावर रेस करते हो तो आंसर अपने पास नेगेटिव ही आता है, एंड अगर नेगेटिव नंबर है उसको आप इवन पावर से रेस करते हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट। तो यहाँ पे जो -1 है वो नेगेटिव है एंड उसका जो पावर है वो ऑड है, दैट मीन्स माई आंसर विल बी नेगेटिव ओनली। एंड 1 को कितने भी बार रेस करो तो आंसर इज गोइंग टू बी 1, राइट। 1 स्क्वायर इज 1, 1 क्यूब इज 1, 1 पावर 4 इज 1, 1 पावर 10,000 इज ऑल्सो 1। तो बेसिकली आंसर तो इसका 1 आएगा, लेकिन सिंस इसका पावर ये नेगेटिव 1 था एंड सिंस द पावर वॉज ऑड द आंसर वॉज -1। तो बेसिकली मुझे आंसर क्या मिला, -1 इंटू आई दैट इज -i। ओके, सो अगर ऑड नंबर था मेरे पास तो मैंने क्या किया, एक आई कॉमन लिया और ये मेरे पास इवन पावर अंदर बचा तो उसको मैंने 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख लिया। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट कर दी और मैंने ये चेक किया कि जो पावर है वो ऑड है या इवन है। अगर ये इवन होता तो -1 रेस टू पावर एनी इवन नंबर वुड हैव गिवन मी +1, बिकॉज 1 रेस टू पावर एनी नंबर वुड बी 1 एंड माइनस रेस टू पावर इवन वुड हैव गिवन मी प्लस। बट यहाँ पे माइनस रेस टू पावर ऑड था, इसके लिए माइनस ही बच गया। ठीक है, तो ये था आई रेस टू पावर 47 विच वॉज फॉर ऑड। अब एक बार अगर n की जो वैल्यू है वो इवन है तो क्या करेंगे, सो सिंपली एक्सप्रेस दिस एज आई स्क्वायर रेस टू पावर के। क्योंकि जो पावर n है वो इवन है तो आई बाहर लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो बेसिकली यहाँ देखते हैं आई रेस टू पावर 48 था, उसको मैंने लिखा आई रेस टू पावर 2 इंटू 24। आई स्क्वायर रेस टू पावर के फॉर्म में अगर उसको एक्सप्रेस करूँ तो वो हो जाएगा आई स्क्वायर रेस टू पावर 24। मैंने ये सेम रूल दोनों जगह पे अप्लाई किया। तो अब देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 पुट कर दिया एंड रेस टू पावर 24 ऐसे ही बचा। एंड नाउ वी हैव टू इवेल्युएट दिस टर्म जो अपने को यहाँ पे मिला है। अब देखो 1 रेस टू पावर 24 वुड गिव मी 1 ओनली, राइट, लेकिन यहाँ पे माइनस था। अब माइनस रेस टू पावर एनी इवन नंबर इज गोइंग टू बिकम पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे +1 आ गया मेरा आंसर।
सो बेसिकली आई रेज टू पावर 48 विल बी +1। अच्छा, अगर यहाँ पे मेरे पास ऑड पावर होती तो -1 रेज टू पावर एनी ऑड नंबर वुड बी -1 ओनली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज अ थंब रूल लिख देता हूँ, -1 रेज टू पावर एनी इवन नंबर is going to give me 1 and -1 raised to power any odd number is going to give me -1। ये अपन एक बार याद रख लेंगे to make things easy, बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Now let us use the same method to solve 2 more questions। तो यहाँ पे पहले अपने को बोला है i raised to power 65। अब ये जो नंबर है वो ऑड था, तो मैंने एक i यहाँ पे बाहर निकाल लिया, 65 में से एक i बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा 64। अब इसको 2 into 32 लिख सकते हैं, बिकॉज 32 into 2 is 64। तो मेरे पास क्या हुआ, i into i square raised to power 32, because this was of the form 2 into 32। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2i square raised to power 32। अब i square की वैल्यू -1 है, raised to power 32, and now -1 raised to power any even number gives me +1। -1 raised to power any even number gives me +1। तो यहाँ पे क्या बचा, i into +1, that is i only। ठीक है, तो सेकेंड सम देखते हैं, i रेज टू पावर 66। अब ये जो 66 है वो इवन नंबर है, तो i कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसको 2 into समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो i रेज टू पावर 66 इज बेसिकली i रेज टू पावर 2 into 33। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, i square रेज टू पावर 33। नाउ पुटिंग i square इज इक्वल टू -5, आई हैव -1 रेज टू पावर 33। अब देखो, -1 रेज टू पावर दिस 33 इज ऑड, सो -1 रेज टू पावर ऑड इज गोइंग टू गिव मी -1। सो इसका आंसर आएगा -1। So basically I raised to power 66 is equal to -1। So using this simple method you can find I raised to power any given number। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल नोटिफिकेशन, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड आई हैव गिवन माय जीमेल email ID also, so you can send your doubts there। and also if you've got any doubts with respect to any particular video, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।